हेलो गाइस, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नया एपिसोड सिंजन का। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए सेल्स लेडी। मुझे इस शहर में आए काफी वक्त हो गया है। इन गर्मियों में मैं एक बार फिर यहीं आ गई। मैं नंबर 1 सेल्स गर्ल हूँ। मैं कोई भी सामान कितना भी महंगा हो बेच सकती हूँ। मेरा नाम है उर्रीमा कुरियो। मेरी उम्र है 27 साल। एक्वेरियन बी पॉजिटिव। वही तो बता रही थी। मैं सबको इस शहर की बेस्ट सेल्स गर्ल बन के दिखाऊंगी। पर मुझे बच के रहना होगा उस छोटे से बच्चे से, क्योंकि पिछली बार उसी बच्चे की वजह से मेरे सामने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो गई थी। वो बहुत शरारती है। इस वक्त मैं उस बच्चे के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन किताबों को डबल रेट्स पर बेच कर ही रहूंगी। तो आ रही है उर्रीमा कुरियो। हाँ? लगता है इन्होंने सुन लिया। तो आप ही लोगों ने कंप्लेन की थी? जी हाँ। अच्छा, तो वो लड़की आखिर गई कहाँ? वो इस तरफ। अरे कहाँ चली गई? यहीं तो खड़ी थी। चलिए चलकर देखते हैं। अरे नहीं, इस शहर में तो मेरे दुश्मन भरे पड़े हैं। इसका मतलब है कि मुझे अपना काम बहुत ही संभल कर करना होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लेती हूँ। सेल्स का सबसे पहला पॉइंट है आसपास पड़ी चीजों से परिवार के ढांचे को पहचानना। एक नई ट्राइसाइकिल। ऐसा लगता है इस घर में एक छोटा सा बच्चा है। एक छोटी सी लड़की जो कि शायद 3 से 5 साल के बीच की होगी। हाँ, आ रही हूँ। जी बताइए, क्या काम है? ये शायद इस घर की मालकिन है। हेलो, क्या आप इस घर की मालकिन हैं? जी आपने सही पहचाना, मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। बताइए। हो, मैं भी कैसा सवाल पूछ रही हूँ। आपने दरवाजा खोला है तो आप ही मालकिन होंगी, है ना? सही कहा। दूसरा पॉइंट, एक बार जब घर के अंदर आओ तो सबको खुश कर दो। मुझे बताओ, तुम्हें ये किताब कैसी लग रही है? काफी इंटरेस्टिंग है। तीसरा पॉइंट, बच्चों को सबसे पहले खुश करो। पर मेरी बेटी के पास तो बहुत सारी किताबें हैं और उसे इस वक्त और किताबों की जरूरत नहीं है। हर कोई यही बात कहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल स्कूलों में अक्षरों को पहचानने का और पढ़ने का टेस्ट होता है, और अगर आपका बच्चा अक्षरों को ठीक से पहचान नहीं पाया या पढ़ नहीं पाया तो उसे दूसरे बच्चों के मुकाबले कम नंबर्स मिलते हैं। चौथा पॉइंट, इंसान को सोचने पर मजबूर कर दो। और फिर 5वां पॉइंट, मदद का हाथ बढ़ाओ। लेकिन अगर आप अपनी बच्ची को हमारी ये किताबें पढ़ाएंगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। देखिए ना, हमारी किताबें कितनी ज्यादा सुंदर हैं। इन्हें पढ़ने से आपकी बच्ची और भी ज्यादा समझदार हो जाएगी। क्या आप सच कह रही हैं? इसमें एक सीडी भी है जिससे आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से आपको ये किताब खरीद लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसे खरीदने के लिए आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ा, है ना? हाँ। और अभी एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। अगर आप इसे आज ही खरीदेंगी तो आपको इसके साथ एक बहुत ही अच्छा पेंसिल शार्पनर और एक चाकू मिलेगा खीरा काटने के लिए। और उस पर एक टॉर्च भी लगा है ताकि बिजली जाने पर भी आप सब्जी काटती रहें। ये तो काफी अच्छा है। और छठा पॉइंट, डिस्काउंट की बात सबसे आखिर में करो। तो चलिए जल्दी से इस पर स्टैंप लगा दीजिए। हाँ। लगाइए। ओए, हाँ। ये बच्चा यहाँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रहे हो? आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप लगा दी, तो अब आपको मुझे बहुत सारे पैसे देने होंगे इस स्टडी मटेरियल के बदले में। शिनचैन, तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं सेल्स लेडी की नकल कर रहा हूँ। तुम तो काफी अच्छी नकल कर लेते हो। शिनचैन, तुम कौन सी किताब बेच रहे हो? अगर तुम्हारे पास ये किताब हो तो फिर किसी और किताब की जरूरत नहीं। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है? अगर आप इसे अभी खरीदते हैं तो मैं इसके साथ बिल्कुल फ्री हूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मुझे अपना गुस्सा शांत करना होगा। अगर इस वक्त मैं ऐसा करूंगी तो शायद ये मेरी किताबें खरीदने से मना कर दे। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। हेलो शिनचैन, कैसे हो तुम? हमें काफी वक्त हो गया ना मिले हुए। पहले मैं ये किताबें बेच लेती हूँ, फिर बात करेंगे। अरे आप तो वही है ना जो सस्ती चीजें बहुत महंगे दामों में बेचती थी। क्या ये सच है? तुम चुप रहो शिनचैन, ये तुम क्या कह रहे हो? मॉम, इसका मतलब इन्होंने आपको भी बेवकूफ बनाया।
नहीं बेटा, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये हमें बेवकूफ बना रही है। तुम्हें पता है ना नैनी, तुम्हारी मम्मा कितनी होशियार है। उन्हें कोई भी ऐसे ही बेवकूफ नहीं बना सकता। तो फिर आप सामान क्यों ले रही थी? नहीं बेटा, मैं तो कोई भी सामान नहीं ले रही थी। आपको डिस्काउंट देना चाहिए, तब आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। मुझे जानबूझकर गुस्सा मत दिलाओ। मैं यकीन कैसे कर लूं? चलो साबित करो। मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। No me lo creo. Quiero pruebas. Ay, ¿por qué tengo que probarte nada a ti si puede saberse? ओहो शिनचैन, तुम्हें किसी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए बेटा, ये ठीक नहीं है। मैं भी तो यही कहना चाह रही थी। मेरी मॉम ने मुझे अच्छे से तोलमोल करना सिखाया है। बस अब बहुत हुआ। मैं इन सब बातों में नहीं उलझना चाहती हूँ। चलो नैनी, हम अंदर चलते हैं। चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। हमारी बात पूरी नहीं हुई। मुझे तुमसे कोई सामान नहीं खरीदना। देखिए, अब तो आपको मुझसे वो किताबें खरीदनी ही होंगी, समझिए। अरे कोई हमारी मदद करो। सेल्स लेडी नानी की मॉम को परेशान कर रही है। कोई तो आओ। अरे इधर आइए, इधर। हाँ मैडम, क्या हुआ? आपको मिली? हाँ मिल गई, वो रही सामने। मैं इन्हें परेशान नहीं कर रही हूँ। तुम मुझे परेशान ही कर रही हो। ये आंटी जबरदस्ती अपना सामान बेचना चाह रही है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। ये क्या? ये तो फैमिली रजिस्टर की एक कॉपी है। ओ, इससे तो हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, अच्छा हुआ कि वो भाग गई। मुझे तो उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्यों आई थी यहाँ। अच्छा हुआ हमने उनसे कोई सामान नहीं खरीदा। तुमने सही कहा, मैं तो वैसे भी उससे कोई सामान नहीं खरीदने वाली थी। आंटी, आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप लगाया था। आपको मुझे बहुत सारे पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं। शिनचैन, अच्छा होगा तुम भी यहाँ से चले जाओ। आप ये क्या कर रही हो? लगता है मुझे ये शहर